मेरे युवा साथियों, विशन गुरु जी का प्रणाम। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा वो जो नहीं चाहेगा कि उसकी बुद्धि बुद्धिमत्ता हो, उसके साथ में एक प्रखर बुद्धि हो, उसके जीवन में एक ऐसी हैसियत हो कि हर चीज़ को जाने समझे, असीमित बुद्धि का स्वामी बने। और स्वास्थ्य भी चाहिए, ऐसा मजबूत स्वास्थ्य हो, शरीर हो और सुंदर शरीर हो, शरीर ही नहीं सुंदर शरीर हो, और मन मन भी हो और मन भी उसके अनुसार चले, बेहतरीन चले, और हर एक एक ग्रंथियाँ अच्छा हो, स्वाद अच्छा हो, आँख अच्छा हो, कान अच्छा हो, यानी जीवन का लुत्फ आता रहे, मज़ा आता रहे। और हम नाना उपाय करते रहते हैं। बचपना में हमारा सब स्वस्थ रहता है। हम जब 10 साल से नीचे के होते हैं तो हम जीवन के सबसे वो शानदार जीवन में रहते हैं, लेकिन वो बचपना निकल जाता है, हमें मज़ा नहीं आता। अब जिह्वा आ गया, रसना आ गया, कामना आ गया, वासना आ गया, अब मन हुआ सुख भोग का तो काबिल नहीं रह गए, कई प्रकार के बातें आ जाती है। तो अक्सर मेरे युवा साथी ब्रेन बढ़ाने का, मस्तिष्क बढ़ाने के लिए कई उपाय करते रहते हैं। कई लोग हमारे साधना में जीवन जीने वाले होते हैं, कई हमारे अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने में लगे रहते हैं। बहुत से हमारे मित्र जो है वो सीधा का सीधा कपाल भाती में लग जाते हैं, सीधा कपाल को जानने में लग जाते हैं, सहस्त्रार चक्र को जगाने में लग जाते हैं। कोई मेरे युवा साथी होते हैं, वे चाहते हैं कि उसका आज्ञा चक्र प्रबल हो जाए, मतलब घर का 6 दरवाज़ा अंधेरा रह जाए और एक कमरा जो है प्रकाश से भर जाए, ऐसा चाहते रहते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं मित्रों। तो आज हम आपको ऐसा चीज़ बढ़िया शानदार बताने जा रहे हैं, बहुत कम समय लेंगे, कि आपके पास यदि एक बुद्धि है तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। लेकिन आपके पास बुद्धि ही नहीं है तो आपकी बुद्धि का जो ग्रंथि है वो एक्टिवेट होकर के आपके अंदर में बुद्धि लेकर के आएगा। मतलब मंद से मंद व्यक्ति, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा लेगा। कहने का आशय ये है, क्योंकि हमारे बुद्धि के अंदर में छिपी हुई जो शक्तियाँ होती है वे बहुत रहस्यमय होती है और बहुत अद्भुत होती है। और यह बुद्धि का पार पाना आसान काम नहीं है मित्रों। हम जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वह हमारा अभी 1% बुद्धि है। अब कल्पना कीजिए, हमारी 1% बुद्धि में यह दुनिया में क्या मचा दिया है, इस दुनिया को कितने आविष्कार दे दिया है, इस दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम अब मंगल की यात्रा कर रहे हैं, सूर्य की यात्रा कर रहे हैं। अब समझिए हमारे बुद्धि के अंदर में जो असीमित शक्ति भरी पड़ी है, यदि उसके गहराई तक आप पहुंच जाओ और सरलता से पहुंच जाओ तो क्या बातें हैं। तो आज हम जो अपनी वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों, वो है प्राणायाम के माध्यम से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को स्ट्रांग बनाना। और पॉजिटिव एनर्जी जब हमारी स्ट्रांग बनेगी तो उसके हमारी सोच जो होगा वह भी सकारात्मक होगा। और सकारात्मक सोच के साथ यदि हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बुद्धि में जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं वे अपने रहस्य प्रकट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम यदि चतुराई से और चालाकी से यदि बुद्धि को हम चाहेंगे कि उसकी एनर्जी अनलॉक हो जाए और वो अपनी शक्ति उजागर कर दें, तो फिर आप ज़िंदगी में आपकी शक्ति उजागर नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि ही आपको चतुराई सिखाता है और बुद्धि आपको सरलता सिखाती है और बुद्धि ही आपकी सहजता सिखाती है। और बुद्धि से ही विवेक का जन्म होता है और विवेक ही बुद्धि को फिर कंट्रोल करता है। और बुद्धि का एक हिस्सा है विवेक, बुद्धि का एक हिस्सा है ज्ञान, बुद्धि का एक हिस्सा है अज्ञान, बुद्धि का ही एक हिस्सा है विद्या और बुद्धि का ही एक हिस्सा है अविद्या। तो आप क्या चुनना चाहते हैं, चॉइस क्या है आपका? तो हम आपको चॉइस बता रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि मैं अपनी बुद्धि का क्या इस्तेमाल करूं तो बड़ी मुसीबत हो जाएंगे। जैसे आपके पास एक आग का भंडारगृह है, बहुत बड़ी आग है, इतनी बड़ी आग है कि जहाँ जाते हैं जला देता है। यदि आपने उस आग की उपयोगिता नहीं सीखा, आग को दस्ताना पहनना नहीं सीखा, आग का सही नियोजन नहीं सीखा और आपके हाथ में बहुत बड़ी आग का भंडार लग गया, तब अब क्या कर लो, कुछ का कुछ हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि को, रहस्यमय शक्ति को उजागर करने से पहले, बुद्धि की बुद्धिमत्ता को प्रकट करने से पहले आपको उसका नियोजन सीखना होगा। क्या है नियोजन? सकारात्मक नियोजन होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से आपको होनी चाहिए। तो मित्रों, मुद्राएं तो बहुत से हैं और बहुत से मुद्राएं हैं, लेकिन उनमें से जितने भी मुद्राएं हैं उसका तीन सिस्टम है, आप समझ जाइए। जैसे आपका आप सुबह सुबह हो, आपका जल तत्व शरीर में बढ़ा हुआ है तो आपका ऊर्जा, आपका सूर्य तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तो मुद्रा में सूर्य मुद्रा यदि आप करते हैं और आप अपनी
बायां नासिका बंद करके सिर्फ दाहिना नासिका से सांस यदि आपका चल रहा है तो उस सांस को बंद करके आप वो मुद्रा को बना करके, सूर्य मुद्रा को बना करके आप गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। मुद्रा बना हुआ है, जब आप खींचेंगे तो चूंकि आपकी एक जो नाड़ी खुला है वही नाड़ी से सांस जाएगा और फिर धीरे धीरे आप सांस छोड़ें और आप ध्यान करें कि आपकी असीमित बुद्धि का रहस्य उजागर हो रहा है। असीमित बुद्धि, इस असीमित बुद्धि से मेरी बुद्धि और ब्रह्मांड की असीमित बुद्धि एक हो रहा है। एक बस आप प्राणायाम करते रहें और इस भावना को करते रहें, भावना को करते रहें। मित्र, अब शाम को करना है तो शाम का बुद्धि का दूसरा पक्ष क्या है? ठंडा पक्ष होना चाहिए। तो फिर आप चंद्र मुद्रा करें। चंद्र मुद्रा के साथ में आप आपका बायां नासिका चलाएं। बायां नासिका यदि चल रहा हो तो देख लीजिए ऐसा करके अभी मान लीजिए मेरी बायां नासिका चल रहा है। अब मैं चंद्र मुद्रा बना करके मैं बायां नासिका को प्राणायाम करूंगा और कहूँगा मेरी असीमित बुद्धि में सकारात्मक ऊर्जा अनलॉक हो रहा है। मेरी असीमित बुद्धि ब्रह्मांड के असीमित बुद्धि से एकाकार, विसर्जन, विलय, समर्पण और रहस्य का उजागर। ये सुबह शाम आप कर लीजिए मित्र। करना कितने समय तक का है? देखो 15 मिनट तक आपका नाड़ी रहता है। 15 मिनट तक आपका, पहले तो आपका ये नाड़ी योग हो गया और 15 मिनट के बाद भी यदि आपका है, आपके पास है, यदि आपकी सांसें चल रही है उसी मार्ग में, तो आप बढ़ाते जाइए धीरे धीरे करके जितना समय तक आप बढ़ा सकते हो। पर पहले तो 15 मिनट ही कर लीजिए। इससे आपके अंदर में जो क्षमताएं हैं वो प्रखर होगा, जो दिव्यता है और आगे बढ़ेगा और काफ़ी तेज बुद्धि के आप स्वामी बनोगे, निरापद होता जाएगा मित्रों। लेकिन आपको हम ये बता दें कि यदि आप सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, आपका बुद्धि कितना है आप नहीं जानते। आपको लगता है कि आपके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन वो तो अभी नर्सरी क्लास की बुद्धि है, छोटी क्लास की है। बड़ी क्लास तक पहुंचना है तो एक शानदार होता है। शानदार क्या होता है? ये 5 उंगलियां हैं और हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। हम अपने शरीर के जिस तत्व को प्रधानता को बढ़ा देते हैं वह तत्व की गुण प्रकट होने लगता है। मान लीजिए मुझे खूब तेज़ दौड़ना है तो मुझको क्या चाहिए? मुझको हवा चाहिए, माने मेरा शरीर हल्का हो जाए, तब मैं अपना वायु तत्व बढ़ा दूँ। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मुझे बहुत गर्मी लग रहा है और प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है, बहुत व्याकुल है मैं, तो मैं अपने शरीर में क्या बढ़ा दूँ? जल तत्व बढ़ा दूँ। तो मेरी उंगली का जल तत्व को यदि मैं प्रेस कर लूँ, जल तत्व को बढ़ा दूँ, तो मेरे शरीर का क्या हो जाएगा? जल बढ़ेगा और मेरा प्यास कम होता जाएगा। फीवर है तो जल तत्व बढ़ा दो तो फीवर कम हो जाएगा। लेकिन आपको ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तब आप अपना सूर्य तत्व बढ़ा दो, सूर्य नाड़ी से सांस लो, सूर्य तत्व बढ़ा दो। तो ये अलग अलग 5 उंगलियों का हमारा अलग अलग तत्व का प्रतिनिधि है, आप जानते होंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर कर देगा और बुद्धि के अंदर में जितना भी इंटेलिजेंटपन है और जितने भी आपकी कार्य क्षमता है और जितने भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वे आपके जीवन में चमत्कार प्रस्तुत करेंगे। बस आपको रोज़ का रोज़ आधा घंटा कम से कम समय देना है। वैसे 45 मिनट का समय ज़्यादा सही रहता है, लेकिन न्यूनतम आपको आधा घंटा सुबह शाम देना होगा। आप सुबह सुबह फ्रेश होकर के आप बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए। 2 तरह के आसन है, या तो सुखासन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पालथी मार के बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, रीढ़ की कमर को सीधा करके बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा हो। अब आप ये देख लीजिए कि आपकी कौन सी सांसें चल रही है, कौन सी सांसें चल रही है। जो सांसें चल रही है उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि अपना जो बायोलॉजिकल है वाच है, उस बायोलॉजिकल घड़ी के अनुसार से हम अपने बुद्धि तत्व को प्रखर करेंगे। अब मान लीजिए मेरी ये नाक अभी, चंद्र नाक अभी खुला हुआ था और ये मेरी सूर्य नाड़ी भी खुला हुआ था, लेकिन दोनों भी बंद हो गया। दोनों मेरा भी ठीक से नहीं खुल रहा है, मतलब अभी मैं वह वैक्यूम स्थिति में हूँ, निर्वात स्थिति में। मेरी अभी सारी सांसें अपने को ड्रॉप कर रही, चेंज कर रही है प्रकृति अब मेरी नाड़ी को बदल रहा है। अभी मैं उस संध्या में हूँ। अब थोड़े देर में मेरी नाड़ियाँ बायोलॉजिकल अनुसार से वो बदल जाएगी। हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें मेरी खुल रहा है, वो ऑटोमेटिक खोल देता है। अब क्या करें मित्र, हम ये 2 अपनी 5 उंगलियाँ हैं दोनों हाथ की,
अब हम इसको थोड़ी सी प्रेस करेंगे, ऐसा आप उसको अच्छा से आप ताकत लगा करके आप उसको एक दूसरे को टच करते रहिए, टच करते रहिए, टच करते रहिए, टच करते रहिए, टच करते रहिए और बोलते रहिए पांचों तत्व संतुलित, पांचों तत्व संतुलित, पांचों तत्व ऊर्जावान, पांचों तत्व संतुलित, पांचों तत्व ऊर्जावान, पांचों तत्व ऊर्जावान, पांचों तत्व सक्रिय, पांचों तत्व सक्रिय, पांचों तत्व ऊर्जावान, पांचों तत्व सक्रिय, पांचों तत्व संतुलन, संतुलन, संतुलन। अब आपने इतना कर लिया, अब थोड़ी सी आप ताली बजाइए इस मुद्रा में, ये आपका ये यहाँ से अलग ना हो और ये आपका पांचों उंगली इस तरह से रहे और ये थोड़ी सी बसता रहे, आपस में बसता रहे। और आप अपने नाकों से सांस खींच करके रोक दीजिए। यह मत चिंता करना कि आपकी कौन सी नाड़ी अभी चल रहा है कि कौन सी नाड़ी नहीं चल रहा है, अभी इसकी चिंता मत करना, अभी सिर्फ आप एक्टिवेट करना। 5 बार आप इस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे आपका 5 बार हो जाता है, अभी मैंने 3 बार किया। अब आप एक इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। यदि आप इतना कर लिए तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए। आप देखेंगे यह तीनों का टच आपस में हो, इस तरह से कोई किसी को दबाए मत, कोई किसी को रोके मत, क्योंकि अलग अलग मुद्राएं हैं मित्रों, अलग अलग उसका प्रभाव होता है। और आपने इस तरह से मुद्रा बना करके आपने आप हाथ को इस तरह से सीधा जंघा में रख लीजिए। अब आपका कोई भी सा नाड़ी चल रहा हो, बिना नाड़ी की परीक्षण किए आप सीधा का सीधा प्राणायाम शुरू कर लो। सांसें भरी, सांसें धीरे थोड़ी सी कुंभक किया और जब हमने कुंभक किया तब मानसिक रूप से ओम का जप किया। ओम। और जब हमारी सांसें फिर बाहर छोड़ दिया मित्रों, अब एक गहरी सांस खींचिए, फिर थोड़ा सांस भरिए और अंदर में जो आपने पहले ओम बोला है उस नाद को सुनने की कोशिश करें। पहले हमने मुंह से बोल के इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओ कि अंदर में ओम की नाद आपकी चलती रहे, बिना कुछ बोले आपके अंदर का ओम आपको ध्वनि सुनाई दे। बस इस प्रयास में आप लगे रहें और हर बार सांस खींचे और छोड़ दें। यह यदि आपने 15 मिनट से आधा घंटा यदि कर लेते हैं सुबह शाम 2 वक्त, तो मेरे पढ़ने वाले बच्चे, मेरे करियर में काम करने वाले बच्चे, मेरे डॉक्टर बंधु, इंजीनियर बंधु, मैंने बुद्धि का जितना भी कार्य है, व्यापार है, व्यवसाय है, आपका चाहे वो मजदूरी का कार्य हो, चाहे मैकेनिकल का कार्य हो, चाहे टेक्निकल का कार्य हो, चाहे कंप्यूटर का काम हो, दुनिया की जहाँ भी आपकी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वकालत का काम हो, चाहे जजमेंट का काम हो, मित्रों बुद्धि की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी सकारात्मक एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका सातों चक्र को संतुलित करते हुए वह आपकी बुद्धि को बुद्धिमत्ता से भरना शुरू करेंगे और आपके पोटेंशियल को, आपकी शक्ति को, आपके अंदर की जो रहस्यमय शक्ति है बुद्धि का, उसको उजागर करेंगे। आपको आइडियाज़ आएंगे, आपके अंदर में वो तंत्र विकसित होगा जिससे आपकी बुद्धि में बुद्धिमत्ता आने शुरू हो जाएगा मित्र। इसको आप बिना नाड़ी परीक्षण के और बिना दिन और रात दिखे और खाया पिया क्या किया इसको बिना देखे आप कर सकते हो। खाए हो तो भी चलेगा, नहीं खाए हो तो भी चलेगा। आपके जीवन में सूतक लगा है, घर में मृतक है कि नहीं है, कि आप रास्ते पर हो, सड़क पर हो, कि दिन में हो कि रात में हो, कहाँ पर हो और किस अवस्था में हो, सारी अवस्थाओं में ये की जा सकती है। कहीं से आपका जहाँ भी आपका इच्छा हो गया, आपका कहीं आप बैठ करके आप, लेकिन बैठना जरूरी है। सोए सोए इस मुद्रा को बना के नहीं की जा सकती, बैठना जरूरी है। तो मित्रों इससे आपको बड़ी लाभ होगा। लेकिन एक तत्व आप समझ जाइए, मोटी मोटी चीज़ें समझ जाइए। जब आपका बायां नासिका चल रहा हो उस समय आप अपनी ये वाली उंगली को अंगूठी से ऐसा दबाना और आप प्राणायाम करना। 15 मिनट का आपका है, नीचे करना इसको करके। मित्रों जब आपकी बायां नासिका चल रहा हो उस समय आपका यह जब
उंगली है इसके ऊपर अंगूठा करेंगे और उस तरह से गोदी में रख करके मुंह से सांसें खींचने वाली प्राणायाम करेंगे, जिसको हम ओम बोलते हैं। नाक से सांसें नहीं लेनी है, सिर्फ नाक से छोड़नी है। और फिर जोरदार एक सांस भरनी है और कुंभक करके छोड़ देना है, जब तक आप कुंभक कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। ये खाली पेट में करना है आपको, जब पेट आपका बिल्कुल खाली हो। और फिर उसी तरह से बस करना है आपको ओम। जब भी शुरू करें 15 मिनट से कम ना करें, और उस टाइमिंग को फिर आप आगे बढ़ाते जाइए। और आपका मन में कुछ लाना नहीं है, कुछ मांगना जांचना नहीं है, भीख मंगा नहीं बनना है। अब मित्र, यदि मेरा यदि दाहिना सांस चल रहा हो, यानी मैं सूर्य की स्थिति में हूँ और मेरा भाग्य सोया हुआ है और मेरा काम अधूरा हो रहा है, मेरे शरीर में कई तरह से तकलीफें बनी हुई है, मेरा मन में चंचलता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो आप अपना मध्यमा उंगली को इस तरह से आप बना लीजिए। दबाना नहीं है, ये मस्तिष्क का हिस्सा है और ये आपका सूर्य नाड़ी है। ये दोनों नाड़ियों को आपका, ये जो सहस्रार चक्र है, अंगूठा मतलब सहस्रार का प्रतिनिधि, और ये आपका सूर्य नाड़ी मध्यमा। आपका सूर्य नाड़ी यदि चल रहा है, आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। यदि आपका दायां नासिका खुला हुआ है, तो आप फिर प्राणायाम करें। और चुप बैठे और ध्यान में सूर्य सविता देवता का ध्यान रखें और गायत्री महामंत्र बोलें। चित्त में सविता देवता हो, मतलब सूर्य का उदय हो, हिमालय के पर्वत है, और आप गायत्री महामंत्र मानसिक रूप से बोले। अभी मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूँ कि किस लय में उस गायत्री महामंत्र को बोलना है। सांस को भर करके हमने सांसें ली, सांसें खाली की, फिर सांसें ली और फिर सांसें मुंह से खाली की। हमने नाक से सांसें ली और मुंह से खाली की। अब मुंह से सांसें लिया, नाक से खाली की, मुंह से सांसें ली, नाक से खाली की, फिर मुंह से सांसें ली और नाक से खाली की। अब गायत्री महामंत्र हमने बोला 12 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, इस तरह से यदि आप 45 मिनट का मुद्रा के साथ जब ध्यान और प्राणायाम का सम्मिलित कार्य करेंगे, तो आपके अंदर में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी है, सातों चक्र की पॉजिटिव एनर्जी आपके मास्टर ग्लैंड को आकर के पोषित करेगा और आपके शरीर को भी वो संतुलित करेगा, मन को भी संतुलित करेगा, जीवन को भी संतुलित करेगा। और आपकी बुद्धि आपके अंदर में जो इंटेलिजेंट पना भरा है, वो आपका रहस्य का प्रकट होगा। ध्यान रखना, इमेजिंग जो आपकी जो मानसिक चित्र है, वह सूर्योदय का, बाल सूर्य का वो दिखाई देता रहे। और आपका जो मुद्रा है हमने जो बताए वो है, और जो मानसिक रूप से जो गायत्री मंत्र को उसी स्वर के साथ में वैसे ही आराम से अंदर ही अंदर जिह्वा में मानसिक रूप से बोलते जाना है। बैखरी वाणी से बोल लेना है, अंदर ही अंदर बोल लेना है, पश्चंती वाणी से बोल लेना है। लेकिन ये जो बाहर का वाणी है, ये आपका बंद रहेगा, चुपचाप रहेगा, आंखें बंद रहेंगे और सविता का ध्यान होता रहेगा। इस मुद्रा में बैठ करके यदि आप 45 मिनट, घंटे भर का या कर लेते हो मित्र, सुबह शाम कर लेते हो,
खाली पेट है कि नहीं है, खाया है कि नहीं खाया है, क्या की स्थिति है, इसके बारे में नहीं है। लेकिन अच्छा हो कि पेट खाली हो सुबह और रात्रि को सोने से पहले सो जाएं उसके बाद तुरंत। अब देखना जीवन में, आपके जीवन के अंदर में ये इतना शानदार चीज़ लेकर के आता है मित्र कि आप इससे दुनिया में इससे बड़ी शक्ति आपको समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वाह वाह, मैं तो ज़िंदगी का बड़ा खजाना मिल गया, एक ऐसे ताला का चाबी मिल गया जो चाबी मास्टर चाबी है, कहीं भी खोल लो, किसी भी ताला को खोल लो, मास्टर की किसी भी ताला को खोल लो, कोई भी खजाना का दरवाज़ा खुल जाएगा। बस ये है कि आप पहले इस पर सिद्धता हासिल कर लो। इसको हम सिद्धि गायत्री महामंत्र भी बोल सकते हैं। ये सिद्धि देने वाली शक्तियाँ हैं हमारे मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क के अंदर में जितने भी पावर्स हैं, उस सारे मस्तिष्क के अवचेतन मन के अंदर में छिपी हुई जितने भी हमारे ज्ञान है, प्रतिभा है, इस ब्रह्मांड से जुड़ करके वो सारा स्थगित सारा चीज़ों को हमारे साथ स्थापित कर देता है मित्र। अब इसके बाद आ जाता है, हम कहेंगे तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, और हम कभी फिर आपको बारी बारी से अलग अलग आएंगे, हाँ, बताने आएंगे। लेकिन अभी जो आपके काम की चीज़ें हैं हमने ये बताया आपको, मेरे युवा साथियों के लिए बड़े काम की चीज़ है, मेरे ज्ञानी मार्ग में चलने वाले मेरे सन्यासियों के लिए भी बहुत बड़ा काम की चीज़ें हैं, मेरे गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के लिए उतने ही काम की चीज़ें हैं। ये विद्यार्थी से लेकर के हर कार्य करने वाले मेरे बंधुओं के लिए ये निरापद एनर्जी ध्यान है, यह ऊर्जा का सबसे शानदार स्वरूप है। आप करके देखेंगे, 24 दिन जब कर लेंगे, 24 की मात्रा में चलती है ये, 24 दिन कर लेंगे, उसके बाद आप स्वतः कहेंगे कि गुरुजी चलो ये तो हम इसी में रम जाते हैं। तो फिर आप रमते राम बनिए और आपका ज़िंदगी में प्रकट हो। इस मुद्रा के साथ उस नाड़ी का प्रयोग करते हुए आप अपने इस महामंत्र को जब बोलेंगे तो फिर आपके जीवन में छिपी हुई रहस्य का प्रकट होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। और आप सुंदर काम करें, बेहतर काम करें, प्राणवान बने, यशस्वी रहें, तेजस्वी रहें और अपने मन के वर्चस्वी रहें। अपना मूल्य समझते रहिए, अपने विश्वास कायम रखें, अपने आप को इम्पोर्टेंस बना के रखिए, अपना महत्व कम ना होने दें, अपना मूल्य कम ना होने दें, अपना विश्वास न चुकने दें। इसी कामना के साथ गुरु जी का विदा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।